हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। सब अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय स्टडी एकेडमी में। सभी का स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है। आज के जो प्रश्न होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न शुरू करने से पहले आपको एक मोटिवेट शायरी सुनाई जाए, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े और मोटिवेशन लेवल गिरे ना। नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, कदे कदे लागे है धरती पर भार बनिया बैठा है। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरन, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है। ये थी आज की अपनी प्रसिद्ध शायरी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न के साथ, पहले प्रश्न के साथ। What is the meaning of telepus equinus? What is the meaning of telepus equinus? जो टेलीपस इक्विनस है उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। ऑप्शन ए प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट एंड एंकल, बी है डोर्सल फ्लेक्शन ऑफ फुट एंड एंकल, सी है इन्वर्जन ऑफ फुट एंड एंकल और डी है एवर्जन ऑफ फुट एंड एंकल। इसका आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर। Plantar flexion of foot and ankle. A is the right answer. Plantar flexion of foot and ankle. A is the right answer. अगला प्रश्न। All are features of malaria except, सारे मलेरिया के फीचर से एक को छोड़कर वह कौन सा है, देखते हैं। डिसओरिएंटेशन, बी है इंसोम्निया, सी है प्रेशर ऑफ स्पीच और डी है ग्रैंडियोर डेल्यूजन। मलेरिया के ये तीनों तो फीचर्स है, बी सी और डी, और इसका आंसर ए रहेगा क्योंकि ये मलेरिया का फीचर नहीं है। ए इज द राइट आंसर। डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वुमन टेक प्लेस एट, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो क्विकनिंग कब सुनाई, क्विकनिंग कब उसको सुनाई देती है। ऑप्शन है ए 2 to 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बी है 16 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, सी है 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और डी है 12 to 14 वीक्स प्रेगनेंसी।
फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। फर्स्ट फीटल मूवमेंट कब होता है मदर को, कौन से वीक पर होता है, ये है इसका मतलब क्विकनिंग का। तो इसका आंसर रहेगा 16 टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 16 टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ए इज द राइट आंसर। 16 टू 18 वीक्स पर फर्स्ट फीटल मूवमेंट मदर को मदर को मतलब मदर फील करती है 16 टू 20 वीक्स में। अगला प्रश्न, dietary management of the client with congestive heart failure include the restriction of। कंजक्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट के, क्लाइंट के डाइटरी मैनेजमेंट में क्या रेस्ट्रिक्शन यानी कि उसको देना नहीं है। ऑप्शन है ए सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, क्या उसको रेस्ट्रिक्टेड होगा हार्ट फेलियर में, कंजक्टिव हार्ट फेलियर में। कंजक्टिव हार्ट फेलियर, उसको क्या नहीं देंगे, ए सोडियम नमक, ए इज द राइट आंसर। सोडियम नहीं देंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्शन होता है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, A primary gravida age 42 is 6 weeks pregnant based on the client's age, her infant is at risk for। एक प्राइमरी ग्रेविडा एज की है 42, जो 6 वीक की प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है। बेस्ड ऑन क्लाइंट्स एज हर इन्फेंट इज एट रिस्क फॉर, उसको क्या रिस्क रहेगा, इन्फेंट पे क्या रिस्क रहेगा। ऑप्शन है ए डाउन सिंड्रोम रहेगा, बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम और डी है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। क्या रहेगा इन्फेंट का रिस्क, क्लाइंट की इस एज पर इन्फेंट का क्या रिस्क रहेगा। इसका आंसर रहेगा ए डाउन सिंड्रोम, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, the client cirrhosis of the liver is receiving lactose, the nurse is aware that the rationale for the order for lactose is। एक क्लाइंट है जो सिरोसिस ऑफ द लीवर सिरोसिस ऑफ द लीवर रिसीविंग लैक्टोलूज, वो सिरोसिस ऑफ लीवर से ग्रसित है, वो रिसीव कर रहा है लैक्टोलूज। द नर्स इज अवेयर दैट द रेटिनॉल फॉर द ऑर्डर फॉर लैक्टोलूज, नर्स अवेयर करती है रेटिनॉल के लिए और ऑर्डर देती है लैक्टोलूज के लिए। तो आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन है टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, बी टू लोअर द यूरिक एसिड लेवल, सी टू लोअर द अमोनिया लेवल और डी है टू लोअर द क्रेटिनाइन लेवल।
इसका आंसर रहेगा सी। सी इज द राइट आंसर टू लोअर द अमोनिया लेवल। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ओसीडी इज विद विच मेडिसिन। जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ओसीडी विद विच मेडिसिन क्या है? ऑप्शंस ए एंटीसाइकोटिक, बी एंटी डिप्रेसेंट, सी एंटी मैनिक और डी स्टिमुलेंट्स। जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ओसीडी का, उसमें कौन सी मेडिसिन देते हैं? इसका आंसर रहेगा बी एंटी डिप्रेसेंट। बी इज द राइट आंसर, एंटी डिप्रेसेंट। अगला प्रश्न, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट डज नॉट प्रोटेक्ट एक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। ऑप्शन है ए 20 वीक्स, बी 24 वीक्स, सी 28 वीक्स और डी 30 वीक्स। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसके अनुसार जो प्रेगनेंसी है उसको कितने वीक्स के बाद टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है। जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है वो 1971 में आया था, 1971। इसका आंसर रहेगा बी 24 वीक्स। 24 वीक्स के बाद में मेडिकल टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है प्रेगनेंसी को। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चलो एक शायरी सुनाई जाए आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्रश्न देखते हैं अगला। प्रोगेटिव एनिमा इज गिवन टू। प्रोगेटिव एनिमा कब देते हैं? प्रोगेटिव एनिमा देते हैं कब? ऑप्शन है ए टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बी टू destroy eliminates, C to improve peristalsis, peristalsis, D to provide an anesthesia। इसका आंसर रहेगा सी टू प्रोवाइड टू improve peristalsis, to improve peristalsis। C is the right answer। C is the right answer। अगला प्रश्न,
Addition defect associated with extrophy of bladder. Option is A. Congenital heart disease, B. Congenital integumentary disorder, C. Public bone deformity, or D है abnormal rashes should be present on whole body. इसका आंसर रहेगा सी, pubic bone deformity. C is the right answer. Pubic bone deformity. C is the right answer. अगला प्रश्न, all of the following are neurotic disorder except न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, इनमें से एक को छोड़कर, एक्सेप्ट, ओनली एक्सेप्शन. ऑप्शन ए सिजोफ्रेनिया है, बी एंजाइटी है, सी ओसीडी है, और डी एक्सोजेनस डिप्रेशन है. इसका आंसर रहेगा ए, सिजोफ्रेनिया. ए इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न, लेक्सिटिन स्पाइंगोमाइलोसिन रेशियो is a reliable indicator of. ऑप्शन ए जेंडर ऑफ फिटस, बी है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सी फिटल मेच्योरिटी, और डी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. इसका आंसर रहेगा सी, फिटल मेच्योरिटी. सी इज द राइट आंसर, फिटल मेच्योरिटी. अगला प्रश्न है, द फिजिशियन हैज प्रेस्क्राइब्ड Xanax for a client with acute anxiety. The nurse should teach the client to avoid.
ऑप्शन है ए सन एक्सपोजर, बी ड्रिंकिंग बीर, सी ईटिंग चीज और डी है टेकिंग एस्प्रिन। फिजिशियन ने एक प्रेस्क्राइब किया है जेनेक्स यानी कि अल्प्राजोलम विद एक्यूट एंजाइटी के लिए। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। नर्स क्या टीच करेगी क्लाइंट को कि उसको क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करना है। इसका आंसर रहेगा बी ड्रिंकिंग बियर। बियर का इस्तेमाल नहीं करना है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है when assessing a laboring client the nurse find a prolapsed cord the nurse should। options A attempt to replace the cord, B A place the client on her left side, C A elevate the client's hips, D cover the cord with dry sterile gauze। इसका आंसर रहेगा सी elevate client's hip। elevate the client's hip, C is the right answer। क्लाइंट्स के जो हिप है उसको एलिवेट कर देंगे। अगला प्रश्न the the client is receiving peritoneal dialysis if the dialyte returns cloudy the nurse should। option is A document the finding, B send a specimen to the lab और C है strain the urine और D है obtain complete blood। आंसर है बी send a specimen to the lab। B is the right answer। send a specimen to the lab। यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।